हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या कहता है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या समझेंगे? समकोण त्रिभुज ए, बी और सी, इसमें आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है ना? आधार, लंब और कर्ण। अगर हम कोण इसको मानते हैं सी, इसके लिए ये बन जाता है हमको लंब और ये बन जाता है आधार, और ये क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला जानना जरूरी है कि जैसे हमको साइन हम सी लेंगे तो साइन सी के लिए लंब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइन सी का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है? लंब है ए बी और कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। क्या है? ए सी। यानी इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद होता है कॉस सी के लिए क्या होता है? कॉस सी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार है बी सी, कर्ण क्या है? ए सी। यानी आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है टेन सी। तो टेन सी के लिए क्या हो जाएगा? टेन सी के लिए हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? लंब है ए बी और आधार क्या है? आधार है बी सी। यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना? अब जो है साइन, कॉस और टेन, इतना तो जानना जरूरी है। अगर इतना नहीं जानता है तो भाई आगे समझने में बहुत दिक्कत है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब साइन का उल्टा पूरे हमको फॉर्मूला याद नहीं करना, केवल 3 ठो को त्रिकोणमिति में याद रखना है। 3 ठो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? तो देखो कैसे याद होता है। तो जैसे इसको हमने अभी पढ़ा, साइन सी बराबर हो गया ए बी बटे ए सी और कॉस सी बराबर बी सी बटे ए सी, टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी। तो हम यहाँ समझने के लिए त्रिभुज बना लेते हैं सी, बी और ए। हम इस कोण को लिए हैं सी, ठीक है? सी माने है, या हम थीटा भी मान सकते हैं, बीटा, या कुछ भी मान सकते हैं ए बी सी में। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कौशेक सी। कौशेक सी को याद नहीं रखना है, सिर्फ इसको उल्टा देना है। क्या हो जाएगा? ए सी बटे ए बी। यानी इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इसके बाद इसका उल्टा क्या आता है? कौशेक का उल्टा सेक होता है ना? सेक सी क्या हो जाएगा? ए सी बटे बी सी। यानी क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। उसके बाद इसका उल्टा होता है कॉट सी क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी।
BC बटे ये भी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इतना जानना जरूरी है। अगर आप इतना जान रहे हैं तभी आपसे त्रिकोणमिति का हर सवाल बन सकता है, अन्यथा सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए इसको जानना जरूरी है और याद भी रखना है, नहीं केवल जान गए तो हो गया। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा क्या है ना। जैसे हमको बुक में दिया है, यदि समकोण त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q क्या दिया है 90 डिग्री, और PQ जो दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर, तो tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, कोण tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। कौन त्रिभुज, PQR। हम छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या है, P Q और R। Q के जगह पर कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ बनता है, इसीलिए इसको Q मान गए। P Q और R हो गया ना। और क्या दिया है सवाल में दिया है PQ बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो PQ यही है ना, तो ये भुजा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और PR कितना 13 सेंटीमीटर। PR ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम क्या करना है, आधार मालूम करना है। जब तक त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम नहीं हो जाती है तब तक ये हिसाब बनने वाला नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले आधार को मालूम करेंगे। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना 12 का स्क्वायर। क्या हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे तो करो 13 गुने 13 कितना 169। क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 गुने 12 करो कितना होगा 144। अब इसको माइनस करो कितना, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ये तो बेचारा गायब। मतलब √अंडर कितना बचा 25 बचा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाए 5। क्या हो जाएगा 5, यानी आधार का मान आ गया हमको कितना 5 आ गया, है ना। अब तो निकल चुका। अब हमको निकालना क्या है, tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, याद रखना हमको निकालना है tan P और कोट R। इतना समझ गया। अब आगे मान निकालना है इसका, क्या है tan P माइनस कोट R। अब tan P है, tan P देखेंगे कहाँ है, यहाँ है ना, P यहाँ है। इस कोण के लिए E क्या बन जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार।
कर्ण तो है ही है, कर्ण बेचारा चेंज नहीं होता है। तो पी कहता है तो tan p माना tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो tan p के लिए लंब क्या है, लंब है 5, तो 5 बटे आधार क्या है 12, 5 बटे 12 माइनस कोट आर के लिए, कोट आर ये है ना, आर ये है, आर के लिए ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार। तो कोट का मान हम बताएं इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, आधार है 5 बटे लंब क्या है 12। अब देख रहे हैं इधर भी 5 बटे 12, इधर भी 5 बटे, मतलब 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घट जाएगा तो क्या आएगा, ये तो 0 आएगा सीधे सीधे, इसमें ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। यही इसका हमारा क्या हो गया उत्तर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।